एक थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़, और रिश्ते, सच, झूठ सब कुछ बिखर गया। क्या ये थप्पड़ एक बेटी का अपने बाप के खिलाफ विद्रोह था, या एक स्वाभिमानी लड़की का अन्याय के खिलाफ ऐलानी जंग? झनक की कहानी में ऐसा भूचाल आया है जो सबके होश उड़ा देगा। हेलो मेरी ड्रामा क्वींस और किंग्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी अपनी पूजा, और आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा में आपका जोरदार स्वागत है। आज तो भाई मेरे पास झनक सीरियल की इतनी मसालेदार और धमाकेदार अपडेट है कि आप सुनकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। मेकर्स ने तो जैसे ड्रामा का बम ही फोड़ दिया है। तो पॉपकॉर्न ले आइए, क्योंकि ये राइड बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए सीधा सीन में कूदते हैं। एक तरफ हमारा हीरो अनिरुद्ध फोन पर किसी से बात कर रहा है और उसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली हो। और दूसरी तरफ है हमारी झनक, जिसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत है, एक अनजाना सा डर। उसकी आंखों में आने वाले तूफान का डर साफ दिख रहा था। और दोस्तों, बस इसी एक फोन कॉल ने झनक की दुनिया को 180 डिग्री घुमा दिया। वो खबर जिसने झनक के पैरों तले जमीन खिसका दी, वो ये थी कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। जरा सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी उम्मीदें, अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर टिका रखी थी। वो लड़की जो हर जुल्म सहकर भी सिर्फ इसलिए मेहनत कर रही थी ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। आज उसी के हाथ से उसकी कलम छीन ली गई। ये खबर उसके लिए सिर्फ एक बुरी खबर नहीं थी, ये उसके वजूद पर हमला था। उसका पूरा संसार, उसके सारे सपने कांच की तरह टूटकर बिखर गए। कॉलेज से निकाले जाने का मतलब था उसके भविष्य पर एक बड़ा सा ताला लग जाना। उसकी सालों की मेहनत, उसके त्याग, सब पर पानी फिर जाना। ये सिर्फ एक एकेडमिक झटका नहीं था दोस्तों, ये उसके आत्मसम्मान, उसकी पहचान पर एक गहरा घाव था। लेकिन हमारी झनक अब कोई भोली भाली लड़की नहीं रही। वो अच्छी तरह जानती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये किसी गलती का नतीजा नहीं है, ये एक सोची समझी घिनौनी साजिश है। कुछ ऐसे लोगों की साजिश जो नहीं चाहते कि झनक अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जो उसकी उड़ान से जलते हैं, जो उसे हमेशा दबा कर रखना चाहते हैं। और जैसे ही ये खबर घर की चारदीवारी में पहुंचती है, घर में तो जैसे महाभारत शुरू हो गई। हर कोई अपनी अपनी राय का रायता फैलाने लगता है। कोई झनक को दोष दे रहा है, और इन सब के बीच हमारे हीरो अनिरुद्ध बाबू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सबके सामने झनक पर आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि झनक ने हमेशा परिवार का नाम डुबोया है, उसे शर्मिंदा किया है। मतलब सीरियसली अनिरुद्ध, तुम? लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये वो पुरानी वाली झनक नहीं है जो सिर झुकाकर सारे इल्जाम सुन लेती। ये है झनक 2.0। यप चुप बैठने वालों में से नहीं है। अस्पताल के उस सीन को याद कीजिए, जब अनिरुद्ध अपनी सारी हदें पार करके उस पर वही पुराने बेबुनियाद इल्जाम लगाता है, तो झनक की आंखों में आंसू नहीं, आग जल उठती है। वो उसे सीधा जवाब देती है, और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खटाक, गुस्से में भरी झनक अनिरुद्ध के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। OMG! मैं तो वो सीन देखकर सच में शॉक हो गई थी। ये थप्पड़ सिर्फ अनिरुद्ध के गाल पर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर पड़ा था, उस सोच पर पड़ा था जिसने हमेशा एक लड़की की आवाज को दबाने की कोशिश की है। इस एक थप्पड़ ने जैसे पूरे माहौल में करंट दौड़ा दिया। और इस घटना के बाद सबकी दुनिया हिल जाती है। घर में हर किसी का झनक को देखने का नजरिया बदल जाता है। कुछ लोग उसे बदतमीज और गलत ठहराते हैं, तो कुछ दबी जुबान में उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, झनक के चेहरे पर अब डर का कोई नामो निशान नहीं है। उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता है, एक ऐसा आत्मविश्वास है जो किसी भी चट्टान को हिला दे। वो जानती है कि आगे का रास्ता कांटों भरा है, लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं। इस पूरे तूफान के बीच ऋषि, जो हमेशा झनक के लिए एक शांत हवा के झोंके जैसा रहा है, और भी परेशान हो जाता है। वो झनक के पास जाकर अपने दिल की बात कह देता है। वो उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद इन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। झनक उसे बहुत ही समझदारी से समझाती है कि वो भी उसके लिए अपने दिल में जगह रखती है, लेकिन अभी इस वक्त उसका सबसे बड़ा मकसद, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने सपनों को पूरा करना और खुद को साबित करना है। वाह झनक, क्या क्लैरिटी है। अब आते हैं घर के माहौल पर। अनिरुद्ध तो जैसे पागल ही हो गया है।
झनक का नाम सुनते ही उसका पारा चढ़ जाता है और गुस्से में वो ऐसी बात कह देता है जो सबके होश उड़ा देती है। वो कहता है, जैसे उसकी माँ झूठी थी वैसे ही झनक भी झूठी है। ये सुनते ही पूरे घर में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा जाता है। और अब पिक्चर में एंट्री होती है हमारी मास्टर प्लेयर अर्शी की। अर्शी जो ये सारा तमाशा देख रही होती है, वो अनिरुद्ध के जले पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो बहुत ही मासूमियत से लेकिन जहरीले अंदाज में पूछती है, अनिरुद्ध, क्या तुम सच में झनक को झूठी समझते हो? और फिर वो अपना ब्रह्मास्त्र फेंकती है। वाह अनिरुद्ध वाह, जिस लड़की के लिए तुम पागलों की तरह लड़े, जिसके लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली, आज उसी को झूठी कह रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ये सब कह रहे हो, या फिर तुम्हें सच्चाई का सामना करने से डर लग रहा है? अनिरुद्ध का चेहरा देखने लायक होता है। वो गुस्से में कहता है कि झनक उसकी बेटी नहीं है। लेकिन अर्शी कहाँ रुकने वाली थी? वो एक और तीर चलाती है जो सीधा निशाने पर लगता है। वो कहती है, जो भी हो अनिरुद्ध, झनक ने जाते जाते तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तो बता ही दिया है, और तुम चाहो या ना चाहो ये सच अब छिपने वाला नहीं। एक दिन पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि झनक तुम्हारी और नूतन की बेटी है। बूम! ये था वो मोमेंट। अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अर्शी के ये शब्द उसके दिल और दिमाग में किसी बम की तरह फटते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, एक छटपटाहट साफ नजर आती है। ये सब देखकर ऋषि का खून खौल उठता है। वो समझ जाता है कि झनक अकेले इस लड़ाई में कितनी तकलीफ में है। वो मन ही मन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो झनक को उसका हक, उसका न्याय दिलाकर रहेगा, भले ही इसके लिए उसे पूरे परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। और हमारी झनक, वो पूरी तरह से एक नई लड़ाई के लिए तैयार है। वो आत्मनिर्भर बनने की राह पर निकल पड़ी है। घर में जो लोग उसे बोझ समझते थे, आज वही लोग उसकी जिद, उसकी हिम्मत और उसके आत्मविश्वास को देखकर हैरान हैं। वो समझ चुकी है कि अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसे अपनी पहचान खुद बनानी होगी। तो दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। क्या अनिरुद्ध अर्शी के इस वार के बाद टूट जाएगा या सच को स्वीकार करेगा? क्या ऋषि झनक का सहारा बनकर उसका सच्चा प्यार हासिल कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, झनक की ये लड़ाई उसे कहाँ ले जाएगी? क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? आपको क्या लगता है, आप किसकी टीम में हैं? टीम झनक, टीम अनिरुद्ध या टीम ऋषि? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगी। और अगर आपको मेरी ये मसालेदार अपडेट और ड्रामा से भरपूर एनालिसिस पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना तो बनता है। अपने सारे सीरियल लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी ड्रामा मिस ना करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अनिरुद्ध अब आगे क्या कदम उठाएगा और झनक की कॉलेज लाइफ में कौन सा नया तूफान आने वाला है। बहुत कुछ है बात करने को। तब तक के लिए दिस इज योर ड्रामा क्वीन पूजा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।